जब भी किसी पेशेंट में पैर के अंदर गैंग्रीन हो जाता है तो उस पेशेंट का और उस पेशेंट के घर वालों का डॉक्टर से सबसे पहला सवाल यही होता है कि क्या डॉक्टर साहब इस पेशेंट का पैर बच सकता है या फिर काटना पड़ेगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपको साफ साफ बताऊंगा कि कौन सी कंडीशन में गैंग्रीन के पेशेंट का पैर काटना पड़ता है और कौन सी कंडीशन में हम उस गैंग्रीन के पेशेंट का पैर बचा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के.एच. चौगले और हमारे चैनल आरोग्य एडवाइस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब भी बात आती है गैंग्रीन के पेशेंट के पैर के काटने की या फिर ना काटने की, तो इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है उस पैर को होने वाला ब्लड फ्लो। उस पेशेंट में डॉपलर की या फिर एंजियोग्राफी की टेस्ट करने के बाद ऐसा पता चल जाता है कि उस पेशेंट के पैर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन फिर से दोबारा पहले जैसा किया जा सकता है, तो फिर उस कंडीशन में उस पेशेंट के पैर को बचाया जा सकता है। दूसरी बात, ड्राई गैंग्रीन के अंदर पैर के बचने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ड्राई गैंग्रीन सबसे पहले तो बहुत स्लोली बढ़ता है, ज़्यादातर फैलता ही नहीं है वो। उसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस भी सबसे कम होते हैं। फिर ऐसे कह सकते हैं कि बाकी कैंसर्स के मुकाबले इस ड्राई गैंग्रीन के अंदर हमें पेशेंट को ट्रीट करने के लिए कंपैरेटिवली ज़्यादा समय मिलता है। ऐसे केसेस में उस पेशेंट को पैर के अंदर वैस्कुलर ट्रीटमेंट, शुगर कंट्रोल और लोकल थेरेपी दे करके उस पेशेंट के पैर को बचाया जा सकता है। इसके बाद अगर हम वेट गैंग्रीन की बात करते हैं तो वेट गैंग्रीन के पेशेंट के लिए एक तरह से मेडिकल इमरजेंसी का काम करती है। सबसे पहली बात कि वेट गैंग्रीन तेज़ी से फैलती है, वेट गैंग्रीन के अंदर पस बन जाता है, इसके साथ साथ वेट गैंग्रीन से दुर्गंध भी आने लगती है। तो ये सभी चीज़ें कुल मिलाकर उस पेशेंट के लिए जानलेवा हो जाती है। और अगर उस पेशेंट में ये गैंग्रीन का इन्फेक्शन इस तरह से ब्लड के अंदर चला जाता है और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में अगर फैल जाता है, तो इसकी वजह से उस पेशेंट में सेप्टिक शॉक में चले जाने के या इसके साथ ही साथ इंड ऑर्गन डैमेज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इस तरह से वेट गैंग्रीन के पेशेंट में उस पेशेंट के पैर को काटना ही सबसे सही रहता है उस पेशेंट की जान बचाने के लिए। इसके बाद किसी भी गैंग्रीन के पेशेंट के अंदर डायबिटीज़ और उसके साथ साथ स्मोकिंग, ये सबसे डेडली कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि डायबिटीज़ अगर किसी पेशेंट में डायबिटीज़ है और वो डायबिटीज़ अगर कंट्रोल में नहीं है, मतलब कि अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, तो उस अनकंट्रोल डायबिटीज़ वाले पेशेंट में अगर वो पेशेंट स्मोकिंग भी कर रहा है, तो डायबिटीज़ और स्मोकिंग के कॉम्बिनेशन की वजह से क्या होता है कि उस पेशेंट के पैर के अंदर जो भी ब्लड वेसल्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो हो जाती है और इसकी वजह से ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाता। और उस पेशेंट में जब पहले ही गैंग्रीन पैर के अंदर हो चुका है तो ये कंडीशन उस गैंग्रीन को और भी ज़्यादा वर्स करती है। इस तरह के पेशेंट में अगर पैर के ऊपर कोई छोटी सी खरोच आती है, कट होता है या फिर फोड़े हो जाते हैं, तो वो भी जल्दी से जल्दी गैंग्रीन में बदलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ऐसे कंडीशन में प्रिवेंशन ही सबसे अच्छी ट्रीटमेंट होती है। गैंग्रीन के पेशेंट में गैंग्रीन के उस पैर को तभी बचाया जा सकता है जब उस पेशेंट में जल्दी से जल्दी शुरुआती स्टेज में डायग्नोसिस हो जाए। अगर शुरुआत में ही डायग्नोसिस हो जाए तो फिर उस पेशेंट के पैर को बचाना काफ़ी आसान होता है। किसी भी पेशेंट को अगर अपने पैर के अंदर स्किन का कलर चेंज होना या फिर सुन्नपन महसूस होना, इसके साथ साथ पैर के अंदर दर्द भी होना, अगर ये लक्षण दिखाई देते हैं तो उस पेशेंट को तुरंत अपने वैस्कुलर सर्जन के पास जाना चाहिए, या जो भी आपके नज़दीक में कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है तो उनको जल्द से जल्द दिखाना चाहिए। इस कंडीशन में अर्ली डिटेक्शन, वुंड केयर, एंजियोप्लास्टी और मल्टीथेरेपी अप्रोच, अगर इन सभी का एक समय पे अगर सही तरह से उपयोग किया जाए तो फिर उस पेशेंट में के पैर को बचाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात की है कि कौन से पेशेंट में गैंग्रीन होने के बाद पैर को बचाया जा सकता है और कौन से पेशेंट में उस पेशेंट के पैर को काटना पड़ता है। तो अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।